बवाल हो गया है फिर से। बात करते हैं आखिरकार क्यों बवाल हो रहा है इतना ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी इंटरव्यूज़ में देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंबाइंड कोर्स, लाइव कोर्स, एक नया बैच हम आपके लिए लेके आए जो पूरा अपडेटेड होगा। शेड्यूल भी अपडेट हो गया है, तो जिसको अगर देखना है कि कब क्लास होगी, 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी, क्या डेट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा जाएंगे, तो आपको डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप शेड्यूल देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यहाँ पे हो रही है जुनैद की। जुनैद कौन है, सीजेपी का क्या है, सोनम वांगचुक ने क्या बोला है। सबसे पहले हम सीजेपी की बात करेंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम सब मांग रहे थे, पहले दिन से मांग रहे थे। जो एंटी लीक पेपर बिल है वो दैट इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट, अब उस पर बहस भी शुरू हो जाएगी। नंदन नीलकनी जो आधार के मास्टरमाइंड, उनको बुलाया है और उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से हम लीक को रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, पैरेलली चल रही हैं। बट सीजेपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब सीजेपी जो है वो होटल में पार्टी करती हुई दिख रही है। यहाँ सौरभ दास जो है वो केक खा रहे हैं, वो बातें बोल रहे हैं और बताया जा रहा है 5 स्टार होटल का ये वीडियो है। 100 से 150 वॉलंटियर्स हैं। एक एक्टिविस्ट है मेघनाथ, वो कह रहे हैं कि बाकी एक्टिविस्ट को इन्होंने छोड़ दिया, जो बाकी वॉलंटियर्स इन्होंने भूखे मरने दिया, खुद पार्टी करने हैं। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। सोनम वांगचुक का भी ये बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई विनम्रता होनी चाहिए, है ना, आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। सौरभ दास ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि हम जेंजी हैं। देखो भाई, सौरभ दास बंदा मुझे सेंसिबल लगता है, ठीक है, और मैं देखिए कॉज के साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं। मैं 3-4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सीजेपी की लीडरशिप मुझे उतनी स्ट्रांग लगती नहीं है और ना मैं उतना उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ। बट सौरभ दास वो आदमी थोड़ा सा, क्योंकि एक मैं आपको लाइफ लेसन देता हूँ। अभी आनंद रंगनाथन और सौरभ दास का मैं इंटरव्यू देख रहा था, दोनों मतलब आपस में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि सौरभ दास बहुत ही काम और कंपोज तरीके से आनंद रंगनाथन के जवाबों का आंसर दे रहे थे। जब आप किसी से बहस करते हैं ना, तो आपको अपनी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शांत तरीके से आप कर सकते हैं। अभिजीत दीपके वो बंदा मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगता है भाई। अब एक चीज़ समझिए, वो भी शायद पार्टी में था, एक फ़ोटो वायरल हो रही है। अगर नहीं था तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो था, मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे टाइफाइड हुआ था, वो उसने कहा कि मुझे टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड में ना आप खड़े नहीं हो सकते, आपको इतनी वीकनेस आती है। मैं 1 महीने तक, पहले तो जब तक टाइफाइड रहा 15 दिन तक, 10-15 दिन तक, तब मेरी बैंड बजी, और उसके बाद 1 महीने तक और बैंड बजी, क्योंकि वीकनेस रहती है, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। भाई ये पार्टी में क्या करना है? अगर इनको टाइफाइड हुआ, ये अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, कहते मुझे ड्रिप लगी हुई है 2 दिन ही, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये भाई, मुझे मतलब जब भी कहते हैं ना कि वो पार्ट टाइम एक्टिविस्ट लगता है, मुझे पार्ट टाइम प्रोटेस्ट लगता है कि हाँ, जो मन हो रहा है तो चले जाओ, उसके बाद फिर वापस, है ना। और सवाल उठे हैं अभिजीत दीपके के ऊपर भी। तो ये सीजेपी लीडरशिप पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप 21 छात्रों की बात कर रहे थे कि 21 छात्रों को कॉम्पनसेशन देना है, हम 1 मिनट का मौन रखते हैं, बट 24 घंटे के अंदर अंदर आप भूल गए और आप पार्टी कर रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी सवाल उठे हैं। हालांकि सौरभ दास ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखिए हम जेंजी हैं, और दूसरी चीज़ है ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये 2 और 3 स्टार है। तीसरी बात यह है कि भाई हमने सिलेक्टेड वॉलंटियर्स को रखा था, 100-150 लोग आए, और क्योंकि हम उनको थैंक यू बोलना चाहते थे कि वो अपने स्टेट में चले जाएं, और बस इसीलिए हमने सेलिब्रेशन रखा था। बट भाई देखो, सवाल तो उठेंगे। अब उसके बाद जब वॉलंटियर्स की बात आई है तो हम जुनैद की बात करेंगे। देखिए जुनैद कौन है? जुनैद प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा है। इरफान, एक मोहम्मद इरफान और एक जुनैद। मोहम्मद इरफान का तो लल्लन टॉप का इंटरव्यू देखिए यार, वो बंदा कमाल है। 35 साल का, एक ठेला है उसका, 500 रुपये कमाता है डेली का, घर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बंदे को इतनी बढ़िया नॉलेज है, लेबर राइट्स के लिए लड़ रहा है, कह रहा है मिनिमम वेज होनी चाहिए, सब गूगल से उसने देखा है, और इतना बेहतरीन उसने इंटरव्यू दिया है। ये लोग फेस हैं जो वहाँ पे थे। जुनैद क्या, उसने खाना बांटा, उसने पानी बांटा। अब जुनैद की एक मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल रिपेयर की दुकान है। हुआ क्या कि भाई देखो, अभिजीत दीपके आए जुनैद से, जुनैद के पैर छुए,
जुनैद के पैर छुए, बोला कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सीजेपी लीडरशिप लगातार इनसे कांटेक्ट में थी और जो खाने का बंदोबस्त, वैसे तो खाना बहुत सारा आ रहा था, वो जुनैद ने पूरा मैनेज किया। अब प्रोटेस्ट जब खत्म हुआ तो पहली बात जुनैद को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा इन बिटवीन मैंने पढ़ा कि उस हिसाब से सीजेपी ने इनको वेलकम नहीं किया, यानी कि जो होना चाहिए था। भाई अगर पार्टी चल रही है, अगर आपने सेलिब्रेट किया तो सबसे पहले तो इनको इनवाइट करना चाहिए था, ठीक है, जिस इंसान ने इतने लोगों का खाना देखा। एनीवे, जुनैद बोलते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि मैं लगभग रात के, जब ये हुआ 24 जुलाई को, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तो उसके बाद मैं आरएमएल हॉस्पिटल गया था टीका लगवाने। अब जब मैं टीका लगवाने गया तो मैं एग्जैक्ट आपको मोहम्मद जुनैद की उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ कि 24 जुलाई को लगभग 10:55 रात पे मैं वहाँ से बाहर आ रहा था, ठीक है, मतलब मैं हॉस्पिटल गया। अब उसके बाद हॉस्पिटल में रहा थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे बाद जब लगभग 12 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल से निकला तो वहाँ पे ऑटो रिक्शा जब मैं लेने वाला था तो वहाँ के पुलिस के लोग आए। तो पहले मुझे लगा कि कुछ लोग हैं जो मारने पीटने आ रहे हैं, बट वो पुलिस के थे। अब वो बता रहे कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी, बहुत प्यार से मुझे बात की। उन्होंने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, हम दिल्ली पुलिस से हैं। तो मैंने उनसे बहुत प्यार से बोला कि अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए, अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए ताकि हम भी सेफ। तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जुनैद को वो ले गए, बता रहे, और एक उन्होंने उनका जो जहाँ पे भी वो ले गए, जो उनका ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने एक कमरे में जुनैद को रखा। जुनैद बोल रहे कि इस दौरान बहुत अच्छे से बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा, सब कुछ बढ़िया था। इनफैक्ट उन्होंने खाना भी दिया, लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं थोड़ा सा, मेरा मन विचलित था, है ना। तो ये चीज़ है। उन्होंने बोला कि मुझे 10 मिनट में फिर, मतलब ऑफिसर आए, ठीक है, अगले दिन ऑफिसर आया, बोला कि ऑफिसर आ रहे हैं, आपसे पूछताछ करेंगे और 10-15 मिनट में आपको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ऑफिसर आए। अब देखिए एक चीज़ तो भाई देखो, जुनैद एक फ़ोन की दुकान चलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर ये पूछा जाए कि भाई इतना खाना आप कैसे बांट रहे हैं। भाई हर दिन 1 महीने से ज़्यादा से प्रोटेस्ट चल रहा है और खाना बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास कहाँ से खाना आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो जुनैद ने बोला कि ये मुझसे पूछा गया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जुनैद भी भाई जो सही, उसको क्या ही दिक्कत है। तो जुनैद ने बोला कि अलग अलग जगह से लोगों ने मुझे खाना भेजा, अलग अलग जगह से, हम उसको बांट रहे थे, ठीक है, हमारे पास खाना आ रहा था और आप चेक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे काम होगा। फिर जुनैद ये बोलते हैं कि मेरी बहन को मेरठ से उठाया, मतलब मेरी बहन की शादी मेरठ हुई तो उनके ससुर को उठाया, उनकी और मेरी बहन को उठाया, मेरे पिताजी को गाजियाबाद पुलिस ने उठाया। अब यहाँ पे जब ये बात बोलते हैं तो मेरठ पुलिस का ये बयान आया है कि हमने सारे थानों में देख लिया, कहीं पे भी इनकी बहन या इनके ससुर को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, कहीं पे भी। दूसरा पॉइंट, यहां जो गाजियाबाद पुलिस है वो चुप है, उनकी सफाई नहीं आई है। तो हो सकता है कि भाई इनको माँ बाप, वो क्योंकि जुनैद कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी रखवाया पूछताछ के लिए, तो हो सकता है पूछताछ चल रही हो। अब उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ। लल्लन टॉप से ये बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि देखिए मेरे 0 क्रिमिनल केसेस हैं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा हूँ। अब अगर वो चाहते हैं कि मतलब दे डोंट वांट अस टू कंटिन्यू सर्विंग दी मूवमेंट, वो नहीं चाहते हैं कि हम मूवमेंट को सर्व करें, हिंदू मुस्लिम को साथ में खड़े देखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई किसी को खाना या पानी दे रहा है तो ये क्राइम कब से हो गया, ये लाखों स्टूडेंट का सवाल है। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मर्की हो जाती, जो अगला मैं बताने वाला हूँ। ये रोने लगते हैं, ठीक है, रेड माइक का भी इंटरव्यू, उसमें भी रोए, और लाइव हिंदुस्तान उसमें भी रोए। अब ये बोलते हैं कि देखिए मुझे सीजेपी लीडरशिप ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ये इनके शब्द, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे सीजेपी लीडरशिप ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप जानवर के साथ भी रहते हो 24 घंटे तो आप उसकी केयर करने लगते हो। मैं तो 35 दिन तक रहा, मैंने उनको 35 दिन तक खाना खिलाया, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कम से कम उनको हाथ तो मिलाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं आए। अब वो बोल रहे हैं बाद में कि उनकी कोई रत्ना करके है, उनकी लीगल टीम उससे कांटेक्ट में है, लेकिन जब मैं अभिजीत दिप्के को फोन कर रहा हूं, सौरभ दास को फोन कर रहा हूं, तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। हालांकि जुनैद के ऑफिशियल अकाउंट से कल एक वीडियो आया है। अब उन्होंने ये बोला कि देखिए बहुत सारी र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में, तो उन पे विश्वास ना करें, लीडरशिप मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है, ये भी भाई इंटरव्यू उनका 2 दिन पहले का ही है, उस समय तक शायद उनको किसी ने कांटेक्ट किया भी नहीं होगा और वो करते भी नहीं, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि जुनैद वायरल हुए, तो उसके बाद लीडरशिप पे सवाल जब उठे
तब भाई टॉप लीडरशिप ने ऐसा सोचा होगा कि भाई उनसे कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हुआ होगा। हो सकता है अभी उनकी लीडरशिप कांटेक्ट में हो, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जुनैद यही समय बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सपोर्ट की जाए, लीगल टीम जो है, क्योंकि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है सीजेपी की सपोर्ट करे। हालांकि एक और चीज़ बता दूँ कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, खाली पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि भाई जुनैद जो है वो हिसाब दे दे, अगर मान लीजिए मांगा जाता है तो ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह से खाने आ रहे थे और भाई भारत से भी खाने आए, कोई दिक्कत नहीं। और पुलिस भाई तो कोई ऐसा नहीं कि कोई एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो डर भाई, प्रोटेस्ट हो गए खत्म, और मैंने यही आपसे बोला था, प्रोटेस्ट हो गए खत्म, आप पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो उनके अपने तरीके होते हैं परेशान करने के, तो भाई वो पूछताछ के लिए बुला लेंगे। मतलब एक इंसान भाई, उसको भाई प्रोटेस्ट खत्म, आप हमको अपना काम करने दो, बुलाया जाएगा। अब क्या हुआ, अब फिर से सीजेपी पे आते हैं। तो सीजेपी अब कल कपिल सिब्बल के साथ सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि अभी सरकार, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार जो है वो केसेस, वो एफआईआर जो है वो वापस नहीं लेती है। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया हम एफआईआर वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद कल बता रहे कि 2 घंटे हमारी सरकार से बातचीत चली है। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। एक्चुअली बिहार में, ठीक है, हर जगह, बिहार हो गया और भी कुछ जगह पे हो गया जो प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि जैसे ही सरकार ने आश्वासन दिया, केस वापस हो गए हैं। बिहार पुलिस ने बोला कि हम केस वापस ले लेंगे, सारी एफआईआर वापस लेंगे, 20-25 के करीब है। आसाम ने भी यही बोला है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, मेरा पर्सनल मानना ये है, देखिए वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन वैन थी ना, है ना, उन्होंने बताया कि लगभग 3000 ऐसे लोग थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। 3000 प्रोटेस्ट में ऐसे लोग थे। 500 के करीब के मर्डर के चार्जेस हैं, वो केस चल रहे हैं। अब भाई मेरा मानना ये है कि भाई देखिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो प्रोटेस्टर है, जो पहली बार है, उनकी आप एफआईआर बिल्कुल वापस लीजिए। लेकिन पुलिस को ये और सरकार को भी ये कन्वे करना चाहिए कि भाई ये जो शरारती तत्व हैं, इनकी एफआईआर वापस नहीं लेंगे हम। इनकी एफआईआर किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। क्यों, मैं बताता हूँ। कल को कोई प्रोटेस्ट होगा, ये फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर से हो सकता है कि तोड़फोड़ करे, कुछ करे। तो ये तो एक तरीके से सीजेपी के लिए अच्छी बात है कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर क्यों प्रोटेस्ट, क्यों एफआईआर वापस लेनी चाहिए, जब ये लोग भाई जानते ही हो ना कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इनके ऊपर केस दर्ज है। आप बताइए। तो मेरा मानना ये है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बोला है भाई, और उनके पास पूरे सबूत होंगे, ऐसे तो कोई हवा में बोलेगा नहीं। सो ये पूरा का पूरा प्रकरण है इस समय, और मेरा मानना यही है भाई, देखिए जब इतना कुछ होता है ना, तो आप लैमलाइट में होता, आप फोकस में होते हो, एक गलती दिक्कत पैदा कर सकती है। तो जैसे सोनम वांगचुक ने बोला कि भाई विनम्र रहिए और सरकार से सवाल करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आप एआई के कोर्सेस अवेल करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।